सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कल शाम मुंबई के JW मैरियट होटल मुंबई में निर्माता अशोक प्रसाद अभिषेक नए प्रोडक्शन हाउस आई इव एरा फिल्म्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर भोजपुरी फिल्मों के निर्देशक लाल बाबू पंडित, अभिनेता अमरीश सिंह, PRO संजय भूषण पटियाला समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रहे। सबों ने इस प्रोडक्शन हाउस के कॉन्सेप्ट की सराहना की और इसकी सफलता की कामना भी की। इस मौके पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई नई शुरुआत उसकी समृद्धि की कहानी को बयान करती है। आज अशोक प्रसाद अभिषेक आई इव एरा फिल्म्स के रूप में एक और प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जो न सिर्फ भोजपुरी बल्कि मराठी व अन्य भाषाओं की फिल्मों को भी आगे ले जाएंगे। यह हमारे देश के हर कलाकार, टेक्नीशियन व इस इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों के लिए शानदार पहल है जिन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमने उम्मीद है इस प्रोडक्शन हाउस से कि ये मनोरंजन की संसार में अपने गुणवत्तापूर्ण कंटेंट से दर्शकों का खूब मनोरंजन करेगी। वहीं आई इव एरा फिल्म्स के लॉन्च के मौके पर निर्माता अशोक प्रसाद अभिषेक ने सबों का आभार व्यक्त करते हुए अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली 2 फिल्म के निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि वह प्रोडक्शन नंबर 1 में अभिनेता से राजनेता और प्रोडक्शन नंबर 2 में को लेकर आने वाले हैं, जिसमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और आजमगढ़ के सांसद व सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ होंगे। फिल्म की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसके डायरेक्टर संतोष मिश्रा है। उससे पहले हमने अपने बैनर को लॉन्च किया है। हमारी कोशिश होगी इस प्रोडक्शन हाउस से मनोरंजन को एक नया आयाम दे सके। बाकी जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए। फिल्म से बहुत लेसन मिलते थे हमें, तो हमें लास्ट फाइनली हमने सोचे अगर हमको फिल्म की तरह से मैसेज मिल सकते हैं तो सोसाइटी, अगर हम वो चीज़ कंटेंट क्रिएट करें तो सोसाइटी की तरह से हम ऑडियंस को मूवी की तरह से ऑडियंस को एक इंस्पायर कर सकते हैं। अरे भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों चुना खेसारी को, दिनेश को? भोजपुरी बिफोर भोजपुरी आई वाज थिंकिंग अबाउट हिंदी, तेलुगु एंड मराठी ऑल्सो। भोजपुरी मुझे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट लगा, तो दैट्स व्हाई। कुछ कहना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ से ये हमारा शुरुआत है, स्टार्ट पॉइंट हम भूल नहीं सकते और बहुत अच्छा लोग है भोजपुरी में। लोगों को अलग अलग एंगल से देखने के नज़रिया है, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ देखने की एंगल अलग है, इसीलिए लोग अलग गलत सोचते हैं। वो काफ़ी सारा एडल्टरी है, वल्गरिटी है, लेकिन ये सोचने की तरीका अलग है लोगों की। इसको हम नेगेटिव नहीं सोच के पॉजिटिव नहीं सोच। भोजपुरी बहुत सुंदर इंडस्ट्री है। थैंक यू सर। थैंक यू। भोजपुरी तो मुझे आते नहीं, लेकिन आई लाइक द भोजपुरी, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुलाकात हुई तो हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेके आना चाह रहे थे, तो हम काफ़ी 1 साल से सर्च कर रहे थे। तो जैसे ही दिनेश जी MP बने तो एक बहुत ही खूबसूरत टाइटल बन के आया जब उन्होंने लोकसभा में बोला जय भारत जय भोजपुरी। तो उसके साथ लेते ही हमने भोजपुरी के लिए एक आगाज़ बनाई, जिसे सब्जेक्ट को हमने चुना अभिनेता से राजनेता तक। तो उसमें दिनेश जी के साथ मैं भी, बहुत सारी इस इंडस्ट्री के उनके ऊपर कहा जा सकता है बायोपिक भी है और सिनेमा को मद्देनज़र रखते हुए सिनेमा भी है। और साथ ही साथ फिर हमने कहा कि कुछ और बेहतर किया जाए, तो हमारी कंपनी ने, हमारे प्रोड्यूसर ने चयन किया लाल बाबू पंडित को खेसारी जी को लेके एक फिल्म सब्जेक्ट, जो कि जल्द ही उसका अभी टाइटल कंफर्म नहीं है, इसीलिए टाइटल रिवील नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन नंबर 1 के नाम पे एक फिल्म बन रही है खेसारी जी को लेके, जो कि नवंबर में, और उस बीच में हम दिनेश जी को लेके कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस आज भोजपुरी के लिए कार्य कर रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा जय भारत जय भोजपुरी। ये मोहतरमा का परिचय करा देंगे, कौन है ये? हाँ, ये राधा सिंह हैं और हरियाणा और हिंदी और साउथ में बहुत काम की हैं। अभी हमारे आई लाइक द भोजपुरी, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका ओपिनियन क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सबों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, हर सर जी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा एक मुहूर्त किया है, इनको उसके लिए बधाइयाँ। मगर मैं आपको एक बात बहुत खास बताना चाहूँगा कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो किसी हिंदी इंडस्ट्री से कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो फिल्म आप करने जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये बराबर चलेगी। बहुत इनको बहुत बहुत बधाइयाँ।
and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. कंपनी की ओपनिंग है, पिक्चर की नहीं। आज प्रोडक्शन नंबर 2 ना, प्रोडक्शन नंबर 2 का आज ओपनिंग हुआ है और हमारे भोजपुरी के लिए एक और नई बड़ी कंपनी आ रही है और आ ही गई है। आज से हम लोगों ने ओपनिंग किया है और हमारी तरफ से और पूरी भोजपुरी समाज के तरफ से भैया के लिए वेलकम है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो हम बेहतर सिनेमा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ फाइनेंसर बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश करके अपने भोजपुरी को ज़िंदा रखा है। तो ऐसे ऐसे जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा होगा और भोजपुरी समाज को फ़ायदा होगा, हमारी भाषा को फ़ायदा होगा। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? हम सबको लकी मानते हैं, इतना अच्छा से लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, अपने को बहुत लकी मानते हैं। खेसारी जी, अशोक जी मेरे ख्याल से इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी 3 फिल्में देने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आने चाहिए? एक्चुअली मैं अशोक भाई से मैं जब पहली बार कल ही मिला था मैं, और कल मिलने के बाद मुझे नहीं लगा कि हमारे भाषा से नहीं है, क्योंकि इतना प्यार मिला मुझे इनके ऑफिस में जाने के बाद कि लग रहा था कि एक बड़े भाई के ऑफिस में एक छोटा भाई आया है। तो ये हमारे लिए प्रोड्यूसर नहीं, एक बड़े भाई की तरह भूमिका में है और हमारे भाषा के ना होके भी हमारे भाषा के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशोक भैया के टीम के जितने लोग हैं, सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमें सोचा है और हमारे भोजपुरी भाषा के लिए सोचा है। तो कहीं ना कहीं गार्जियन स्वरूप है भोजपुरी के लिए। सवाल खत्म हो गल का? और सवाल बा? कुछ पूछना है? कुछ जो 2 तारीख को एक सिनेमा रिलीज भी है, डोली सजा के रखना, मेरा और अमरपाली जी का, SRK म्यूजिक से वो लॉन्चिंग है उस सिनेमा का। तो 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया लग रही है वो सिनेमा, कई जगह तो मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है। तो हमारे लिए खुशी की बात है। और सारी सिनेमा है, जैसे मैंने लाल बाबू सर का किया है, ये 7वीं फिल्म होगी ना आपके साथ, 7वीं फिल्म इनके साथ में कर रहा हूँ, लाल बाबू पंडित जी के साथ। इनकी भी एक फरिश्ते फिल्म में शूट हो गई है, बस डबिंग बाकी है उसका। डोली सजा के रखना रिलीज पे है 2 तारीख को। उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि लाइनअप हैं। हमारे विजय यादव जी का एक प्रोजेक्ट है हमारा, बोल राधा बोल, वो भी रिलीज पे है। राजा की आएगी बारात रिलीज पे है। उसके बाद एक और सिनेमा है, 6 सिनेमा है, अंदाज है। तो लगातार सिनेमा है जो कि रिलीज पे है, सबका डबिंग बाकी है। तो धीरे धीरे सब लोग रिलीज करेंगे। आज जो कंपनी लॉन्च हो रही है, ये किस टाइप की कंपनी है? इसमें कितने प्रोजेक्ट आपके रहेंगे? भोजपुरी के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, वेब सीरीज के क्या? मैं आ गया तो पूरी भोजपुरी आ गई। खाली आप भोजपुरी तक सीमित नहीं रहेंगे, वेब सीरीज भी आप आने वाले लोग हिंदी की भी करेंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। अगर उतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे लेवल की चीज़ें होनी चाहिए। मैं जहाँ हूँ वहाँ तो राजा हूँ ही ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बाकी अदर लैंग्वेज के लोगों को अपनी भाषा में लेके आऊँ और वो लोग भी यहाँ काम करें और अब हमारे भाषा को जो प्राथमिकता मिलती है उससे भी ज़्यादा मिले। तो मेरी कोशिश यही रहती है। काजल राघवानी नजर नहीं आ रही आपके साथ, दर्शक बहुत इंतजार करते हैं आपकी। अब कितना नजर आएगी? कम से कम 30 मूवी में तो आई ही थी। सबका एक टाइम होता है और सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर है, हम उनसे दूर है। हमारे भाषा में जो लोग काम कर रहे हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं और सबका एक समय होता है, टाइम होता है। समय के साथ सब कुछ होता है, समय के साथ ही इंसान को चलना भी चाहिए। तो जब समय आएगा तो फिर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना है। केसारी जी, हर कोई बॉलीवुड महानगरी है, मतलब कोई क्या बन जाता है किसी को नहीं पता। कोई ऐसा आपका सपना है जो पूरा नहीं हुआ आपकी फिल्म लाइफ में, इसके साथ मुझे काम करना है? अमिताभ, शाहरुख, सलमान, कोई ऐसी फिल्म
कोई है आपका? मैं सपना नहीं देखता, मैं सपने में जीने वाला आदमी हूँ ही नहीं। फिर भी कोई ऐसा ड्रीम नहीं, मेरा ड्रीम है ही नहीं। मेरा ड्रीम एक ही है कि मुझे काम करना है, चाहे वो जिस लेवल का। किसके साथ है? अगर आपसे मैं पूछता हूँ बॉलीवुड में आपका फेवरेट स्टार कौन है, जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? हमारे लिए बॉलीवुड जब देखा जाए तो हमारे लिए रवि किशन ही हमारे लिए बॉलीवुड है, हमारे मनोज तिवारी ही हैं, हमारे आपके दिनेश लाल यादव ही हैं। अक्सर सलमान शाहरुख से परहेज क्यों आपको? नहीं, मैं परहेज मुझे किसी से नहीं है। एक्चुअली देखिए, सबसे बड़े जो सपने हैं, जो चीज़ें हमारी है, जहाँ मैं हूँ उस लेवल पे मैं जो काम कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि सलमान सर से मैं नहीं मिला हूँ, उनसे भी तो मिला ही हूँ बिग बॉस में। तो ठीक है, काम करना नहीं करना, मैं जहाँ वहाँ तो कर ही रहा हूँ। और मुझे अपने भाषा में ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे इस लायक बनाया है। जहाँ आप सवाल कर रहे हैं, इस लायक अगर मैं बना हूँ तो मेरी मिट्टी ने और मेरे भाषा के लोगों ने मुझे इतना बड़ा किया है। तो मैं सपना भी देखता हूँ, तो भोजपुरी में 35 करोड़ जनता है, 8 करोड़ जनता लेकर अगर तेलुगु फिल्म आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकता है, तो हम 35 करोड़ जनता लेकर आज नहीं तो कल राज करेंगे। तो इसी में हम कोशिश करेंगे जहाँ 35 करोड़ जनता को अपना सिनेमा दिखा दें और 35 करोड़ जनता को अपना गाना सुना दें। बॉलीवुड में कौन सी फिल्म में नजर आएंगे कभी बॉलीवुड में? देखिए, जब समय आएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा, मेरे बोलने से थोड़ी होता है। मेरा अभी लाइनअप जितना भी है भोजपुरी का है, मैं बॉलीवुड और हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल दूं। हाँ, कल एक गाना मेरा रिलीज हो रहा है टी सीरीज से, आज तो एक हुआ था ब्लॉक हो गया, लेकिन क्या करिएगा, ठीक है, चलते रहता है। एक मटक मैंने किया था, वो भी ब्लॉक हो गया। तो ठीक है, अगर मुझे बढ़ाने वाले लोग हैं तो टांग खींचने वाले भी तो लोग धरती पे ही है। आपको सबसे ज्यादा क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में टारगेट किया जाता है? आगे मैं हूँ तो टारगेट कौन होगा? सबसे ज्यादा आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो आगे मैं हूँ तो अच्छे बताओ, जिस डाल पे फल होता है, पत्थर तो वहीं चलते हैं ना। तो लोगों का प्यार है कि मुझे इतना बड़ा बनाया सबने, मेरे जीवन के हर पल जो भी है, मुझे लगता है कि मेरी जनता ही सब कुछ है और मेरी जनता मुझे प्यार करती है। 2-4-5 लोगों के टांग खींचने से मेरी जीवन खराब थोड़ी होने रही, नहीं मैं बर्बाद होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मैं मेहनत करना जानता हूँ। और जब तक आप मेहनत करिएगा, ये भूल जाइए, आज जो नफरत कर रहा है आज नहीं तो कल आपसे वो प्यार करेगा, बशर्ते आप अपना काम करते रहिए। 2024 में क्या आप तीनों सीनियर साहब के पार्लियामेंट पहुंच गए? आपकी कोई पॉलिटिकल? अभी एक सीनियर है मेरे आगे और वो जाएंगे, उसके बाद मैं सोचूंगा। बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसका फायदा रीजनल जो फिल्में हैं उसको हो रहा है, आप कितना मानते हैं इसको? देखिए, बाइकाट जहाँ तक बात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट होने के नाते मैं किसी का बाइकाट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग भी एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट होने के नाते मेरे कहने का मतलब दुनिया को ख्याल लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो हमेशा प्यारे लोग हैं। भोजपुरी भाषा ही हमारा इतना प्यारा है कि वहाँ से जो भी आता है मेहनत करना जानता है। अब मेरे पास इर्द गिर्द जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये सब लोग मेहनत करके अपने दम पे यहाँ पे, हम किसी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। जो हमारा परिवार भोजपुरी में कभी था या भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे भाई, हम लोग तो अपने ज़मीन खुद ही बनाई और लोगों तक अपना चीज़ पहुँचाया और लोगों का प्यार भरपूर मिलता है। तो हम बाइकाट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप बेहतर चीज़ दीजिएगा तो दुनिया में कोई आपको काट नहीं सकता है, मेरा मानना वहाँ है। आप बेहतर करते रहिए, ये मत सोचिए कि कौन आपको पीछे करना चाहता है, कौन आपका बाइकाट कर रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है। क्योंकि आज नहीं तो मैं क्या बोला, आज नहीं तो कल आपको प्यार करने यही लोग प्यार किए थे, तो थोड़ी देर नाराज़ हैं, उस नाराज़गी को भी अपनाइए। हमारे शरीर में अगर कभी कभी तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कभी बुखार भी होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बुखार आएगा तो हम जान दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में तकलीफ भी होती है और खुशी जो देता है तकलीफ वही देता है। तो ठीक है, उस समय अगर आप उसको प्यार करते हैं तो उस दुख के समय में भी उसको प्यार करिए, आज नहीं तो कल आपका बन जाएगा। 2024 में आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? 2024 में मैंने पार्टी तू चुन ले लो, आगे का कार्यक्रम भी करना है। काम करे टिकट हो तू ही दिवा दे भाई। अमिताभ बच्चन को दोबारा कोरोना संक्रमित हुए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ करना चाहिए? देखिए, हमारे लीजेंड आदमी है और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के भगवान है एक्टिंग के दौर में। मैं तो चाहूँगा कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए ताकि हम उनको ज़्यादा दिन तक देख सके इस दुनिया पे और उनसे कुछ सीख सकें, क्योंकि हमने हमेशा उनसे सीखा है। तो मेरी भी उम्र उनको लगे ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिए, ताकि हम उस गार्जियन को हमेशा देखते रहें एक गार्जियन के रूप में। गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या आप गणपति रखते हैं? गणपति बापा आप लोग कितने साल से रखते आ रहे हैं? देखिए, मैं भगवान को मानता ही हूँ और मैं अपने जनता को भी भगवान मानता हूँ, तो ये दोनों भगवान को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। गणपति
चतुर्थी के जितने भी लोग हैं सबको मेरे तरफ से इस चैनल के माध्यम से सबको ढेर सारी शुभकामना कि आप लोग खुश रहें ताकि हम आपको देखकर खुश रहें। राजू श्रीवास्तव जी के लिए अच्छी खबर है कि उनको होश आ गया, कुछ कहेंगे? चलिए, वो शुभकामना है कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला आदमी आज हमारे बीच में फिर से लौटे। मैं राजू भैया को के स्वस्थ के लिए फिर से कामना करूंगा कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर आइए ताकि हम जैसे छोटे भाइयों को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। सर नई कंपनी का लॉन्च हुआ है, प्रोड्यूसर साहब हैं और बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आने वाली हैं, बट जो अभिनेत्रियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि उनकी फीस भी बढ़ाई जाए हीरो के, तो आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से क्या कहें? तो अभिनेत्रियों से भी कहिए कि कम से कम कहानी पे बैठें, गाने पे बैठें, फाइट भी करें। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका फीस बढ़ रहा है। हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है। भाई मजाक कर रहा था, इसको कंट्रोवर्सी मत कर देना यार। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो का ही फीस बढ़ता है। हमेशा से किसी भी आप रीजनल में जाइएगा या हिंदी में जाइएगा तो हीरो का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हीरो का काम भी ज़्यादा होता है। हीरो कहानी पे बैठना, गाने पे बैठना, कंपोजिशन पे बैठना, फाइट करना, ये करना वो करना तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में हीरोइनों को पैसे कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस लायक है उसको पेमेंट मिलता है और मिलना भी चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मेहनत करें। हमारी भोजपुरी जब सिनेमा बढ़ेगी तो आप इसलिए आपका पेमेंट बढ़ेगा। जब प्रोड्यूसर कमाएगा तो क्यों नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि सबको बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनना चाहिए। अपने डांस पे मेहनत करना चाहिए, अपने एक्टिंग पे मेहनत करना चाहिए, अपने बॉडी पे मेहनत करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का सहयोग करना चाहिए। कम दिन में हमें अच्छी फिल्म बनाने का ध्येय रखना चाहिए क्योंकि पर डे एक दिन का शूटिंग का कम से कम 3 लाख खर्चा होता है, 2 लाख खर्चा होता है। अगर हम टाइम से अपना सिनेमा करेंगे, 7 बजे जाएंगे, 7 बजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 12 घंटा काम करने के लिए बहुत होता है। तो अगर हम टाइम से शूटिंग करेंगे तो हमारा प्रोड्यूसर भी बचेगा और प्रोड्यूसर बचेगा और प्रोड्यूसर के 2 पैसे बचेंगे तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी 2 पैसे ज़्यादा बढ़ा के हमें भी देगा। आजकल आपकी फिटनेस के बहुत जलवे हैं, आजकल आपकी फिटनेस के बहुत जलवे, शर्ट लेस होकर के आपने बहुत सारी तस्वीरें वीडियोस दी हैं, हॉटनेस का तड़का है। आपको छोड़ दिया जाए तो दूसरा कौन सा एक्टर है इंडस्ट्री में भोजपुरी के जिसकी फिटनेस बॉडी आपको अच्छी लगती है? अभी तो आपको खुद ही पता होगा। अच्छा ही बताइए तो मैंने क्या हमारा मौसा का लड़का है जो कर बॉडी देखा था नहीं हम। भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में, आपको दुनिया देखती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपको दुनिया देखती है और आपको अपना आइकॉन मानती है, हीरो मानती है, तो मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गॉड गिफ्टेड है ये चीजें। आप मेहनत करिएगा तो आप भी बना सकते हैं और सबको कोशिश करना चाहिए कि आपको लेकर कुछ भी सोचा जा सके। अगर आप अपने आप को उतना रेडी नहीं रखिएगा, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा तो आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ भी अगर कोई सोच रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट में मैं फिट बैठूं। इसीलिए मैं दिन के 2 घंटे जिम करता ही करता हूं। मैं रात के 2 बजे भी जाता हूं तो 2 बजे घर पे भी मैंने जिम बना के रखा है ताकि मैं जिम कर सकूं, 3 बजे तक कर सकूं, आधे घंटा ही करूं लेकिन करूं, क्योंकि दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं चाहता हूं कि मैं उनका हीरो हूं, तो आजीवन ऐसे ही हीरो बन के रहूं। दूसरा रोल कौन सा है सर जो आपको लगता है कि अच्छी फिटनेस आइकन आप तो है नहीं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में आप किसी को देख पा रहे हैं? देखिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से ठीक ही हैं। किसी का 9-10 पेट है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। सब लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन देखिए, मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, किसी दूसरे का बात करूंगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए। इसलिए अच्छा है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, बाकी दुनिया क्या करती है, बाकी भाई हमारे क्या करते हैं, बाकी मेरे बड़े क्या करते हैं, मेरे छोटे क्या करते हैं, ये अगर उनसे सवाल करिएगा तो शायद कहना चाहूँगा कि लोग बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छी है और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ और हम जैसे हो कि क्रिएटिव लोगों को, हम जैसे लोगों को हम लोग और भी अच्छी चीज़ बना के देंगे आप लोगों को। जी सर, प्रोडक्शन हाउस चलाना इतना मुश्किल काम होता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए और क्या शुभकामनाएं आपकी ओर से होगी और क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सर, मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरा पहला इवेंट है जो कि भोजपुरी के लिए। मैं बेसिकली एक्चुअली बॉलीवुड में काम करता हूँ और मेरी पूरा बैकग्राउंड जो कि बॉलीवुड का है, तो भोजपुरी के लिए ये मेरा पहला है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बोलना चाहूँगा कि सर, फिल्म ना बेसिकली ना जो कि एक टीम से बनती है, क्रिएटिव लोगों से बनती है और फिल्म ना कभी ना पैसे से नहीं बनती, बट पैसे के बिना भी फिल्म नहीं बनती। तो बोलना चाहूँगा कि अच्छी मेहनत करो, बाकी हम लोग तो साथ ही। भोजपुरी में आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं ना सर, अभी कोई प्लान नहीं है मेरा भोजपुरी। मेरा हिंदी का बहुत अच्छा चल रहा है, इन फ्यूचर कुछ प्लान हुआ तो 100% आई ट्राई।
कितनी कहाँ तक पहुंची है उसके बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में क्या? सर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा सबसे पहला शो था सर, आप जब मैं आपका नाम बताऊं तो पवित्र रिश्ता। बहुत सारे शो थे मेरे, बहुत सारी मेरे सहयोग की मूवी आई है, रेड, मोल, पलटन, सारी में जरूर है। अभी सर अभी जो मेरी लास्ट फिल्म आ गई है गंगूबाई, उसके बाद और भी मेरी 2 फिल्म आ रही हैं जिनको जो कि मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसके लिए जो कि मैं एक्चुअली शूट कहीं करने जा रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया, तो वो मेरी खुद की इंडिविजुअल फिल्म है जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, सिंगर भी है, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी ओर से? थैंक यू सो मच, ये सवाल भी करने के लिए काफ़ी है। बाकी गाना सुनिए, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो सराहिए, और मैंने मन से भी यही कहा अगर हमारे काम में कमी है तो सलाह दीजिए। थैंक यू सो मच। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? प्रोडक्शन हाउस लॉन्च हुआ है। सबसे पहले तो मेरा नाम विवेक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, मैं एक सोशल मीडिया ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महानगर मेल न्यूज को, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको मिल सके हमारे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन।